नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं नई जानकारी के बारे में रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट। शुरुआत करते हैं। मार्केट डेप्थ को हमने अच्छे से आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उसके बारे में तो हमने वीडियो बना लिया, लेकिन आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है। आज हम उसके ग्रुप का कंपैरिजन बताने वाले हैं। मार्केट डेप्थ में अलग अलग ग्रुप के कंपैरिजन के हिसाब से यूज़ करें मार्केट डेप्थ स्ट्रेटजी का। जैसे सबसे पहले आपको चेक करना है हमें किस पर ज़्यादा भरोसा करना है। 5 वर्सेस 5 के ऑप्शन के कंपैरिजन पे भरोसा करें, या 6 वर्सेस 6 का, या 8 वर्सेस 8 का, या 15 वर्सेस 15 का, या ऑप्शन चेन की जो लास्ट ऑप्शन होती हैं उनका। तो हम आज इस बारे में बताने जा रहे हैं आपको सबसे पहले भरोसा करना चाहिए 5 वर्सेस 5 ऑप्शन चेक करना चाहिए। आपको इनमें से जो भी स्ट्रॉन्ग दिखता है, मैंने बताया ये जो टर्म है ये वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट डेप्थ के लिए यूज़ किया जाता है। अगर 5 वर्सेस 5 या 6 वर्सेस 6 इन दोनों में से ही आपको इन दोनों कंडीशन ज़्यादा सेम होती हैं, इनका मतलब ये है कि जो इन द मनी के ऑप्शन है जो 1 2 3 4 5 6 या फिर 5 वर्सेस 5 या 6 वर्सेस 6, इसका भी ऐसा ही। जब हम उन्हें कंपैरिजन करते हैं और हमें एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है इतने कम ऑप्शंस में भी, तब हमें पता चलता है कि मार्केट डेप्थ अच्छे से स्ट्रॉन्ग है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और उस तरह की स्ट्रॉन्ग मार्केट डेप्थ की ज़रूरत होती है हमें गोल्डन टाइम के अंदर में। जब गोल्डन टाइम का समय होता है, जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस तरह की मार्केट डेप्थ की। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और 8 वर्सेस 8 ऑप्शंस को चेक करना तो कंपलसरी है हमारे अकॉर्डिंग, चाहे गोल्डन टाइम हो, चाहे मिड टाइम हो, चाहे कोई सा भी टाइम हो। ठीक है। उसके बाद आते हैं 15 वर्सेस 15 ऑप्शन। जब 15 वर्सेस 15 ऑप्शन में जे बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं तब मिड टाइम चल रहा हो। मिड टाइम कंडीशन में हम 15 वर्सेस 15 ऑप्शन इसीलिए चेक करते हैं कि कई बार होता ये है कि 6 वर्सेस 6 ऑप्शन दोनों ही साइडवेज होते हैं, या साइडवेज से थोड़ा कम होती हैं, मतलब साइडवेज के अलावा कम अंतर होता है उनमें, बराबर होने में थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, बाकी बराबर ही दिखती हैं हमें, उस तरीके से दिखती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि 8 ऑप्शन साइडवेज हो जाते हैं, 8 पुट साइड के साइडवेज, 8 कॉल साइड के साइडवेज। और जो नाइन्थ ऑप्शन है उससे स्टार्टिंग होती है डिफरेंस की, मतलब अंतर हमें 90 ऑप्शन से देखने को मिलता है, 9 से लेकर 15 के बीच में। इस बीच में हमें कई बार डिफरेंस या फिर अंतर देखने को मिलता है। सो इसलिए हम 15 वर्सेस 15 ऑप्शन चेक करते हैं कब, मिड टाइम कंडीशन में, जब हमें लगता है कि कहीं मार्केट डेप्थ साइडवेज तो नहीं है उस समय पर। और जब 8 ऑप्शन या फिर 6 ऑप्शन पूरी तरीके से साइडवेज हो, 6 ऑप्शन, उसे हम कहते हैं साइडवेज या फिर लेस बुलिश या फिर लेस स्ट्रॉन्ग या फिर लेस बियरिश। इस तरीके के नामों से हम उसे संबोधित करते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो किस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग है। उस मार्केट डेप्थ को हम स्ट्रॉन्ग मार्केट डेप्थ नहीं कहते, उस तरह की मार्केट को हम कहते हैं लेस स्ट्रॉन्ग, मतलब कम स्ट्रॉन्ग है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये दिखाते हैं, है ना। और जो गोल्डन टाइम जैसा मार्केट डेप्थ मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग मार्केट डेप्थ, वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उसमें ऐसा होना कंपलसरी है कि जो 5 या फिर 6, 5 वर्सेस 5 या फिर 6 वर्सेस 6 ऑप्शन में ही हमें बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। मान के चलिए पुट साइड के जो ऑप्शंस है उनमें बिड है 88% की, और जो कॉल साइड के 5 या फिर 6 ऑप्शन है उनमें बिड है 98 से लेकर 99% तक की। इस तरीके की जब बिड, यानी कि इतना बड़ा अंतर जब हमें देखने को मिलता है इतने कम ऑप्शंस में, तब वो मार्केट डेप्थ कहलाती है स्ट्रॉन्ग मार्केट डेप्थ, या कह लो वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट डेप्थ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये जो बात मैंने बताई इसका जस्ट अपोजिट आप बियरिश में भी इमेजिन कर लेना। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब बारी आती है किसकी,
ऑप्शन चेन के लास्ट के 4 वर्सेस 4 ऑप्शन की। आजकल में ही अभी नया जो हमने आइडिया खोजा है, हमारे दिमाग में आइडिया आया और हमने उस बेसिस पे देखा तो हमें पता चला कि जो ऑप्शन चेन के जो लास्ट के ऑप्शन होते हैं 4 वर्सेस 4 या फिर 8 के 8, इनका थोड़ा काउंट करने का तरीका अलग होता है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे काउंट करते हैं इनको। मान के चलिए ये है पुट साइड की। अब ये पुट साइड की ऑप्शन चेन के सबसे नीचे आ जाइए आप, और सबसे आखिर में, मतलब इससे नीचे और कोई सा ऑप्शन नहीं है। अब आप इधर से काउंट करिए लास्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 10 तक के आप फिर कंपैरिजन करिए, ठीक है। और ऐसा ही आप करिए किसमें, कॉल साइड में। कॉल साइड में आप सबसे ऊपर चले जाइए। अब इससे ऊपर वाले ऑप्शन कोई से नहीं है। अब इसकी नीचे जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। 10 इसके और 10 इसके, मतलब 10 कॉल के और 10 पुट के कंपैरिजन करें लास्ट के ऑप्शन। इनको हम कहते हैं आखिरी के ऑप्शंस। आखिरी के ऑप्शंस इनको हम कब चेक करते हैं? बेसिकली इनको हम जब चेक करते हैं जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है, जब हमें 5 वर्सेस 5, 6 वर्सेस 6 और 8 वर्सेस 8 और 15 वर्सेस 15, ये सभी ऑप्शंस हमें साइडवेज देखने को मिलते हैं, या अच्छे तरीके से हम समझ नहीं पाते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग है, या फिर आज हम टोटली साइडवेज समझ लें मार्केट डेप्थ को। जब हम मार्केट डेप्थ को अच्छे से प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम कंफ्यूज होते हैं, तब हम ये लास्ट के ऑप्शन चेक करते हैं। या फिर साइडवेज और इक्वल होती है मार्केट डेप्थ, तब हम इनका यूज़ करते हैं। सो इन पर तो वैसे आप कम ही ट्रस्ट करें, लेकिन आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट करके चल सकते हैं। जैसा कि आज ये कंडीशन थी कि मार्केट डेप्थ साइडवेज और इक्वल थी 15 वर्सेस 15 ऑप्शन में, ठीक है। और ये दोनों बियरिश थे। ट्रेंड लाइन कहाँ थी? सपोर्ट से दूर थी बहुत। आज के हिसाब से वैसे हमने बोला था रिस्की मार्केट कंडीशन है, लेकिन ये हमने मन से लिखा था जानबूझ के। वैसे इस तरह की कंडीशन में भी ट्रेडिंग करी जा सकती है। किसको देखकर? हमने बताया इस तरह के ऑप्शंस को देखकर। किसमें? ऑप्शन चेन के जो सबसे लास्ट 10 वर्सेस 10 ऑप्शंस होते हैं ना, उनको कंपैरिजन करके। जब हम उनको कंपैरिजन करते हैं तो हमें जिस साइड के ऑप्शंस स्ट्रॉन्ग दिखते हैं उस हिसाब से हम मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अब जो कि इसमें ये दोनों के दोनों ही बियरिश थे, और मार्केट डेप्थ में क्या था, ये साइडवेज और इक्वल तो थी लेकिन पूरी तरीके से नहीं, लेस बियरिश मान सकते हैं आप इसे। तो मैं लिख देता हूँ, नहीं वैसे समझने के लिए काफ़ी है। लेस बियरिश था मार्केट डेप्थ, मैं लिख ही देता हूँ। हम ये केवल दिखाने के लिए शो कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ था, आज मार्केट डेप्थ लेस बियरिश और साइडवेज थी, और ओआई डाटा बियरिश था, एस&आर भी बियरिश था। तो मार्केट का नीचे जाना तो तय था, और मार्केट गया भी नीचे। देखिए ऐसा रहा आखिर में मार्केट का रिजल्ट। वो क्यों रहा ऐसा, मतलब मार्केट नीचे क्यों गया? वो इसलिए गया क्योंकि ये दोनों बियरिश थे, और ये भी मार्केट डेप्थ 15 वर्सेस 15 ऑप्शंस में जब देखी जाए तो लेस बियरिश थी मार्केट डेप्थ। और अगर लास्ट के ऑप्शन को कंपैरिजन किया जाए तो इसके 8 ऑप्शंस जो थे, 8 ऑप्शंस, वो लास्ट के 8 ऑप्शंस कॉल साइड के स्ट्रॉन्ग थे, है ना, स्ट्रॉन्ग थे वो कॉल साइड डायरेक्शन में। लास्ट के 5 या 8 ऑप्शन, हाँ 100% वायर थे, उनमें 100% बिड थी। तो मार्केट नीचे गया। मार्केट नीचे क्यों गया? आखिरी के जो लास्ट ऑप्शन जिन्हें हम बोलते हैं, लास्ट ऑप्शन में इतनी दम नहीं होती कि मार्केट को नीचे जाने से रोक पाए। बिल्कुल होती है। अगर वो लास्ट के जो 8 से 10 ऑप्शन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होते कॉल साइड डायरेक्शन में, तो मार्केट और भी नीचे गिरता। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लास्ट के ऑप्शन हैं, वो इम्पैक्ट दिखाते हैं अपना, उनके कारण ही तो मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं गिर पाया, थोड़ा ही नीचे गिरा, बल्कि डाटा दोनों बियरिश थे। तो मैं इन सब बातों के ज़रिए आपको बताना ये चाह रहा हूँ
कि जो मार्केट डेप्थ के ऑप्शन ग्रुप है उसमें ट्रस्ट सबसे पहले हमें करना चाहिए किस पर, 5 वर्सेस 5 पर या 6 वर्सेस 6 पर, फिर 8 वर्सेस 8 ऑप्शन के ग्रुप पर। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं दिखते हमें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो करिए आप 15 वर्सेस 15 ऑप्शन, और अगर ये भी नहीं दिखते तब करिए आप भरोसा किस पर, 15 वर्सेस 15 ऑप्शन पर। ठीक है। और अगर आपको ये लास्ट के आपको जब किसी पर ना देखे तब आप करिए ऑप्शन चयन की जो लास्ट के 10 वर्सेस 10 ऑप्शन पर। आप जो आखिरी के ऑप्शन ग्रुप हैं उन पर केवल तभी भरोसा करें जब 15 वर्सेस 15 ऑप्शन तक जो मार्केट डेप्थ है वो आपको साइडवेज दिखाई दे या आपको कंफ्यूज करे, आपको समझ ना आए कि मार्केट डेप्थ है किस साइड स्ट्रॉन्ग, तब आप करें लास्ट के ऑप्शन पर भरोसा, लास्ट के ऑप्शन ग्रुप पर भरोसा। लेकिन अगर आपको कंडीशन दिखती है कुछ ऐसी, जैसा मैं एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए बताता हूँ आप, हाँ अगर आपको कंडीशन कुछ ऐसी देखे तो वो रिस्की मार्केट कंडीशन है। कैसी? मार्केट डेप्थ साइडवेज और इक्वल 15 वर्सेस 15 ऑप्शन में, और आपको लास्ट के 8 ऑप्शन बुलिश दिखाई दें, और ये दोनों OI डाटा और S&R ये दो डाटा बियरिश हों, ट्रेंड लाइन कहाँ हो, रेसिस्टेंस पर हो या सपोर्ट पर, ये कंडीशन बिल्कुल रिस्की मार्केट कंडीशन है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस तरह की आप बियरिश कंडीशन जो होती है उस पर भी भरोसा ना करें, वो ये है। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो लास्ट के ऑप्शन जिन्हें हम कंपेयर करते हैं, लास्ट के 10 वर्सेस 10 ऑप्शन को हम कंपेयर करते हैं तो उनकी शक्ति, उनकी ताकत बहुत कम कहलाती है। हाँ अगर जैसे 2 OI डाटा और S&R ये दो डाटा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग है और 15 वर्सेस 15 मार्केट डेप्थ साइडवेज और इक्वल दिख रही है, तब उनके समर्थन में हो, मतलब उनके समर्थन में लास्ट के 10 ऑप्शन स्ट्रॉन्ग हो, तब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसको एज अ सपोर्टर डाटा मान के, किसको? मार्केट डेप्थ का जो लास्ट 10 ऑप्शन है उसको सपोर्टर मानकर आप ट्रेड ले सकते हैं, साइडवेज और इक्वल मार्केट डेप्थ में भी। एक बात और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लास्ट के ऑप्शंस को स्ट्रॉन्ग तभी माना जाता है जब वह 99, 98 या फिर 100% बिड और बायर के साथ स्ट्रॉन्ग हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो भी एक साथ कई ऑप्शंस हो, है ना। लास्ट के ऑप्शंस जो होते हैं, लास्ट के ऑप्शन कौन से? लास्ट के वो आखिरी के ऑप्शन चेन के वो आखिरी के ऑप्शंस जिनके बाद कोई भी ऑप्शन नहीं आता, उनकी ऑप्शन चेन के एकदम लास्ट के, है ना। पुट साइड में जाओगे तो सबसे नीचे, पुट साइड में जब आप जाओगे तो सबसे नीचे, और कॉल साइड में जाओगे तो सबसे ऊपर के, उन ऑप्शन की बात कर रहा हूँ जो कि सबसे आखिरी के होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। और जो लास्ट ऑप्शन है हम तभी स्ट्रॉन्ग माना जाता है जब उनमें बायर कितने हों, 99, 98 या 100% इस तरीके की बिड हो उनमें, या बिड हो या बायर हो, तब उन्हें कहा जाता है स्ट्रॉन्ग। हाँ लास्ट के स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। और अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो इस तरीके के पेज मैंने बनाए हैं रफ कॉपी में, प्रैक्टिस के साथ भी, हमने कई बार प्रैक्टिस भी करी है, इनके रियल लाइफ एग्जांपल भी दिए हैं। आप इनको देखें एक बार, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मार्केट डेप्थ एक ऐसा डाटा का सोर्स है जो कि काफ़ी गहरा है, इसको एनालिसिस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर हम इसे कई बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इसको एनालिसिस करना काफ़ी आसान हो जाता है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हों। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि अगर आपको मार्केट डेप्थ किस साइड में स्ट्रॉन्ग है या लेस स्ट्रॉन्ग है इसका पता चल जाता है 8 वर्सेस 8 ऑप्शन में या 15 वर्सेस 15 ऑप्शन में, तो हमें इस ऑप्शन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसके? ऑप्शन चेन के जो लास्ट वाले ऑप्शन हैं
ये अगर किसी डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो तब भी हमें इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हम ये समझ सकते हैं अगर मान के चलिए मार्केट डेप्थ बियरिश साइड स्ट्रॉन्ग है मिड टाइम में और वो दिखा रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अगर ये लास्ट के ऑप्शन उसके अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग हो, किसके जो 15 वर्सेस 15 हैं इसके अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग हो, तो उस दिन ऐसा मानकर चल सकते हैं कि आज मार्केट नीचे तो गिरेगा लेकिन कम गिरेगा, है ना। या फिर आप इसका अपोजिट ले लो कि आज मार्केट ऊपर तो जाएगा लेकिन कम ऊपर जाएगा। कब? जब अगर लास्ट के ऑप्शंस अगेंस्ट हों स्ट्रेटजी के, हमारी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट हों स्ट्रॉन्ग, तो केवल इसके ज़रिए अब ये तो नहीं है कि हम ट्रेड नहीं लेंगे उस दिन, या ऐसा भी नहीं है कि केवल इसी पर डिपेंड होकर हम ट्रेड ले लें। ये है कि ये इफ़ेक्ट को कम करने का काम करता है। वैसे अगर आपको मार्केट डेप्थ का 8 वर्सेस 8 या 15 वर्सेस 15 ऑप्शन में ही पता चल जाता है कि मार्केट डेप्थ आज लेस स्ट्रॉन्ग है या वेरी स्ट्रॉन्ग है या अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब हमें इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। किससे? जो लास्ट के ऑप्शन होते हैं ऑप्शन चेन के, उनको केवल हम अपोजिट की तरह मान सकते हैं। एक तरीके से वो हमारी स्ट्रेटजी का असर कम कर देते हैं। असर कैसा कम? मान के चलिए हमारी मिड टाइम की स्ट्रेटजी है जो कि कह रही है कि आज मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे तक जा सकता है। अब लास्ट के ऑप्शंस जो हैं वो उस स्ट्रेटजी के अगेंस्ट में कह रहे हैं नहीं आज मार्केट को ऊपर जाना है। मतलब लास्ट के ऑप्शन कह रहे हैं कि मार्केट डेप्थ के जो लास्ट के ऑप्शन है वो कह रहे हैं मार्केट को ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि वो कॉल साइड के ऑप्शन की तरफ स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन चेन के जो लास्ट कॉल साइड के ऑप्शन हैं, जो आखिरी के ऑप्शंस हैं कॉल साइड के, वो बुलिश साइड में, यानी कि उनकी बिड ज़्यादा है कॉल साइड में, तो वो ये इंडिकेट करते हैं कि आज मार्केट गिरेगा तो सही लेकिन उतना नहीं गिर पाएगा जितना गिरना चाहिए। असर को कम कर देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, मुझे दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा इफ़ेक्ट दिखाते हैं। और अगर आपको 15 वर्सेस 15 या 8 वर्सेस 8 इन ऑप्शंस में भी आपको पता नहीं चलता है मार्केट डेप्थ अच्छे से किस साइड में स्ट्रॉन्ग है, या कंफ्यूज होते हैं आप, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको प्रॉपरली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, साइडवेज ही दिख रही है पूरी मार्केट डेप्थ, तब आप इसको एज अ सपोर्टर की तरह मान के चल सकते हैं ऑप्शन चेन के लास्ट ऑप्शंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो थोड़ी लंबी है और समझना इसको थोड़ा कठिन है। आई होप आप समझ पा रहे हों और आई होप आप समझने की कोशिश आगे भी करें और अच्छे से। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग माई ऑल वर्ड्स प्रॉपरली।